बीरबल और वो जादुई पहेली जो कभी सुलझ नहीं पाई। फतेहपुर सीकरी का सुहाना सवेरा था। बादशाह अकबर अपने बाग में टहलते हुए अपने दरबारियों से हंसी मजाक कर रहे थे। तभी अचानक एक सैनिक दौड़ता हुआ आया और झुककर बोला, जहांपनाह, एक अजीब औरत महल के दरवाजे पर आई है। अपने आप को जादूगरनी बताती है। कहती है कि वो एक ऐसी पहेली लाई है जिसे कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति सुलझा नहीं सकता। अकबर की आंखें चमक उठीं। अरे वाह, बीरबल कहाँ है? आज दरबार में मजा आएगा। थोड़ी ही देर में दरबार सजाया गया। रंगीन कालीन बिछाए गए। दरबारियों ने अपनी जगह ली और अकबर अपने सुनहरे आसन पर बैठ गए। दरवाजे से वो औरत दाखिल हुई। उम्र लगभग 40 साल, सिर पर लाल घूंघट, गले में नीले मणियों की माला और आंखों में एक अजीब चमक। वो झुककर बोली, सलाम हो बादशाह अकबर को, जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान में न्याय की मिसाल कायम की। अकबर मुस्कुराए, बताओ जादूगरनी, क्या लाई हो तुम? उसने अपना थैला खोला और उसमें से एक लकड़ी का छोटा डिब्बा निकाला। जहांपनाह, इस डिब्बे में एक जादुई पहेली है। इसे जो सुलझा दे उसे मैं अपना पूरा खजाना दे दूंगी। लेकिन अगर कोई न सुलझा सका तो उसे मेरे सवाल का जवाब दिए बिना दरबार से निकलना होगा। बीरबल मुस्कुराया, पहेली कैसी है देवी? वो बोली, इस डिब्बे को खोले बिना बताऊं कि इसके अंदर क्या है? दरबारियों में फुसफुसाहट शुरू हो गई। अरे, बिना खोले कोई कैसे बता सकता है अंदर क्या है? अकबर बोले, बीरबल, ये तुम्हारे लिए खेल जैसा है। बताओ, इस डिब्बे में क्या है? बीरबल ने डिब्बे को उठाया, हिलाया, कान के पास ले जाकर सुना। कोई आवाज नहीं आई। उसने देखा कि डिब्बा बहुत हल्का है। उसने मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, मुझे 3 बातें पूछनी हैं। अकबर ने सिर हिलाया, पूछो। पहली, ये डिब्बा तुम्हारे पास कब से है? दूसरी, ये कहां से आया? तीसरी, इसे किसने बनाया? जादूगरनी हंस पड़ी। वाह, सवाल भी चालाकी से भरे हैं, लेकिन जवाब दूंगी नहीं। बस इतना कह सकती हूं कि इस डिब्बे का राज मेरे गांव चंद्रपुर की परंपरा से जुड़ा है। बीरबल ने कहा, तो ठीक है, मुझे 1 दिन का समय चाहिए। अकबर ने मंजूरी दी। अगली सुबह बीरबल गांव चंद्रपुर की ओर चल पड़ा। गांव छोटा था, पर वहां के लोग अजीब तरह से शांत और डरावने से दिखते थे। एक बूढ़ी औरत ने बताया, बाबा, उस जादूगरनी का नाम तंत्रमयी है। उसका डिब्बा कोई भी खोल नहीं पाया। जो भी उसकी पहेली सुलझाने जाता है वो पागल हो जाता है। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, पागल तो नहीं बनूंगा, पर असली खेल जरूर समझ लूंगा। रात हुई। बीरबल ने उस गांव में ठहरने का निश्चय किया। तभी उसने देखा, बच्चे एक गीत गा रहे थे। डिब्बे में है राज पुराना, खोलेगा वो जो दिल का दीवाना। बीरबल के मन में घंटी बजी। उसने उन बच्चों से पूछा, ये गीत किसने सिखाया? एक बच्चे ने कहा, वही तंत्रमयी दीदी। बीरबल ने हंसकर कहा, वाह, तो राज दिल से जुड़ा है। अगले दिन दरबार में अकबर के सामने तंत्रमयी फिर आई। उसने कहा, तो बीरबल, क्या तुमने मेरी पहेली का राज जान लिया? बीरबल बोला, हां, पर पहले मैं एक खेल खेलना चाहता हूं। उसने दरबार में 3 डिब्बे रखवाए, एक लकड़ी का, एक चांदी का और एक सोने का। जहांपनाह, इनमें से किसी एक में मोती है, बाकी 2 खाली है। मैं जादूगरनी से पूछूंगा कि मोती किस में है। तंत्रमयी ने हंसते हुए कहा, सोने वाले में। बीरबल ने वो डिब्बा खोला, वो खाली था। दरबार में हंसी छूट पड़ी। बीरबल ने कहा, अब मेरी बारी। तंत्रमयी का डिब्बा उसी तरह का है। ये सोने या चांदी का नहीं, बल्कि लकड़ी का है। पर असली चीज दिखावे में नहीं, सोच में छुपी है। उसने कहा, जहांपनाह, इस डिब्बे में कुछ नहीं है। सभी हंस पड़े, कुछ नहीं? ये कैसा जवाब है? बीरबल बोला, जी हां, कुछ नहीं, क्योंकि यही तो इस जादूगरनी की पहेली है। जिसे कुछ नहीं चाहिए वही सब जानता है। जादूगरनी मुस्कुराई, फिर अचानक उठकर बोली, वाह बीरबल,
तुमने मेरी आधी पहेली सुलझा ली, लेकिन सिर्फ आधी। अकबर हैरान, आधी? तो पूरी क्या है? तंत्रमयी बोली, इस डिब्बे में सिर्फ खालीपन नहीं है, इसमें मेरी मां की आखिरी सांस बंद है। जब उन्होंने दम तोड़ा, मैं ये डिब्बा उनके पास रखी थी। तब से कोई नहीं जान पाया कि खाली चीज में भी भावना का जादू होता है। पूरा दरबार मौन हो गया। बीरबल ने नम्रता से कहा, तो अब समझ आया कि जादू चीजों में नहीं, भावनाओं में छिपा है। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, तंत्रमयी, तुम्हारा जादू असली नहीं था, लेकिन तुम्हारा संदेश बहुत गहरा था। तुमने हमें सिखाया कि खालीपन भी कभी कभी सबसे भारी होता है। कहानी का मोरल, सच्ची बुद्धिमानी सिर्फ चीजों को देखना नहीं, बल्कि उनके भीतर का अर्थ समझना है। हर खालीपन में भी एक कहानी होती है, अगर दिल से देखा जाए तो। जब बीरबल ने एक सिक्के से 4 अपराधियों को पकड़ा, फतेहपुर सीकरी की सुबह बड़ी सुहानी थी। दरबार में खामोशी छाई थी, पर सम्राट अकबर का माथा तना हुआ था। उनके हाथ में एक पत्र था और चेहरा गुस्से से लाल। बीरबल जैसे ही दरबार में पहुंचे, अकबर ने जोर से कहा, बीरबल, आज तुम्हारी बुद्धि की असली परीक्षा है। पूरे आगरा में चोरियों की झड़ी लग गई है। रात के अंधेरे में किसी के घर से गेहूं चोरी हुआ, किसी के यहां से सोना, तो किसी के यहां गायब हुई बछिया। और सबसे अजीब बात यह है कि चारों जगह चोरों ने एक ही निशान छोड़ा है, एक चमकता हुआ पुराना सोने का सिक्का। दरबार में हलचल मच गई। मंत्री, व्यापारी, सैनिक, ऑल कंफ्यूज्ड। अकबर बोले, बीरबल, 4 अलग अलग जगह चोरी, लेकिन निशान एक। ये कोई सामान्य चोर नहीं, कोई चालाक गिरोह है। तुम्हें 24 घंटे में चारों अपराधियों को पकड़ना होगा। बीरबल मुस्कुराए, जहांपनाह, 24 घंटे नहीं, सिर्फ एक सिक्का और एक रात दीजिए। चारों चोर आपके सामने होंगे। अकबर ने कहा, एक सिक्का? वो भी जब चोरों ने 4 जगह एक एक सिक्का छोड़ा है? कैसे? बीरबल हंसे, जहांपनाह, कभी कभी एक सिक्का ही 100 सैनिकों से ज्यादा काम करता है। बीरबल ने शहर में मुनादी करवाई, सम्राट अकबर अपने दरबार में कल उस सिक्के की पूजा करवाएंगे जो भाग्य बदल सकता है। कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति इस सिक्के को देखेगा, उसके जीवन के सारे पाप प्रकट हो जाएंगे। पूरा शहर हक्का बक्का रह गया। खबर आग की तरह फैल गई। चारों असली चोर भी डर के मारे बेचैन हो उठे। पहला चोर था नसीम, जो गेहूं चुराने वाला किसान था। दूसरा, हरभजन, जो सोना चुराने वाला सुनार था। तीसरा, रामू, जो बछिया चुराने वाला ग्वाला था। और चौथा, यूसुफ, जो शहर का सबसे चालाक लुटेरा था। चारों ने एक दूसरे को नहीं पहचाना, पर सब उस सिक्के की बात सुनकर डर गए। अगर सच में वो सिक्का पाप बता देता है, तो हमारा अंत निश्चित है। अगले दिन दरबार में एक बड़ा पात्र रखा गया, जिसमें फूल, पानी और एक चमकता हुआ सोने का सिक्का डाला गया था। अकबर ने कहा, जो भी नागरिक अपने दिल को साफ मानता है, वो आकर इस सिक्के को देख सकता है। लोगों की भीड़ लगी थी। बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, लेकिन सावधान, ये सिक्का झूठे और चोरों का चेहरा लाल कर देता है। अब तो हड़कंप मच गया। लोग धीरे धीरे सिक्का देखने लगे। किसी का चेहरा सामान्य रहा, कोई डर से पसीना पसीना हो गया। चारों चोर भीड़ में छिपे खड़े थे। वे सिक्का देखने से बचते रहे, पर बीरबल की नजरें बाज की तरह उन पर थी। बीरबल बोले, जहांपनाह, अब केवल 4 व्यक्ति बचे हैं जिन्होंने सिक्का नहीं देखा। दरबार के पहरेदारों, इन्हें आगे लाओ। चारों कांपते हुए सामने आए। बीरबल ने गंभीर स्वर में कहा, अब एक एक कर इनसे पूछिए, क्यों सिक्का देखने से डर रहे हैं? अकबर ने पहला सवाल किया, किसान नसीम, तुम क्यों नहीं देख रहे? नसीम बोला, हुजूर, मैं गरीब आदमी हूं। मुझे डर है कि कहीं मेरी मेहनत पर शक न हो जाए। बीरबल ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, गरीब तो हो, लेकिन गेहूं का गोदाम तुमसे ज्यादा किसी के पास नहीं।
नसीम का चेहरा सफेद पड़ गया। फिर बीरबल ने हरभजन से पूछा, सुनार हरभजन, सोने के सिक्के से डर क्यों? हरभजन घबरा गया। मुझे डर लगता है सोने से। बचपन में बुरा अनुभव रहा है। बीरबल बोले, हां, शायद वो बुरा अनुभव तब हुआ जब तुमने रात में किसी व्यापारी का सोना उड़ा लिया था। अब दरबार में हलचल। हरभजन पसीने से तरबतर। फिर बीरबल ने तीसरे चोर रामू से कहा, ग्वाले रामू, बछिया तो तुमसे ज्यादा कौन प्यार करेगा, फिर सिक्के से डर क्यों? रामू हकलाया, हुजूर, वो। बीरबल बोले, शायद इसलिए कि बछिया किसी और की थी। रामू गिड़गिड़ा उठा, माफ कीजिए हुजूर, मैं मजबूरी में उठा लाया था। अकबर मुस्कुराए, अच्छा। एक सिक्के की सच्चाई सामने आने लगी। अंत में बीरबल ने यूसुफ से कहा, और तुम जो सबसे चालाक लुटेरे कहलाते हो, क्या सिक्के से डर लगता है? यूसुफ बोला, मैं डरता नहीं, बस समय नहीं मिला। बीरबल बोले, समय तो था, पर शायद जेल की हवा तुम्हें याद होगी। अब यूसुफ भी डर गया। अकबर ने पूछा, बीरबल, ये सब कब पकड़े गए? तुमने पहले से कैसे जान लिया कि यही 4 अपराधी हैं? बीरबल मुस्कुराए, जहांपनाह, ये सब एक सिक्के की ताकत नहीं, बल्कि मन के डर की ताकत है। मैंने शहर में सिर्फ एक झूठी बात फैलाई कि सिक्का पाप दिखा देगा, पर असल में वो एक सामान्य सिक्का था। जो निर्दोष था, उसने उसे निर्भीकता से देखा। जो अपराधी था, उसका डर ही उसे उजागर कर गया। अकबर हंसे, वाह बीरबल, तुमने बिना तलवार, बिना सबूत और बिना किसी गवाह के 4 अपराधियों को पकड़ लिया। फिर बीरबल ने कहा, जहांपनाह, सच को पकड़ने के लिए कभी कभी झूठ का आईना दिखाना पड़ता है। अकबर ने आदेश दिया, 4 अपराधियों को सजा मिलेगी, लेकिन उन्हें मेहनत के रास्ते पर लौटने का मौका भी दिया जाए, और बीरबल को इनाम में 100 असली सोने के सिक्के दिए जाएं। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, मुझे इनाम की जगह बस एक सिक्का दे दीजिए, वही जो अपराधियों को पकड़ा। अकबर हंसे, क्यों? बीरबल बोले, क्योंकि उस सिक्के ने सिखा दिया कि डर ही सबसे बड़ा गवाह होता है। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। तानसेन ने हंसते हुए कहा, बीरबल, अगर तुम्हारा सिक्का बोल सकता तो आज दरबार में गीत गा रहा होता। उस रात अकबर ने अकेले में पूछा, बीरबल, अगर वो 4 डरते नहीं तो? बीरबल बोले, जहांपनाह, तब भी डर उनकी आंखों में झलकता। अपराध चाहे कितना भी छोटा हो, आत्मा कभी झूठ नहीं बोलती। जब इंसान गलत करता है तो उसका मन खुद गवाही देता है, बस सुनने वाला बुद्धिमान चाहिए। अकबर ने कहा, तो असली सिक्का क्या है बीरबल? बीरबल मुस्कुराए, सच्चाई का सिक्का, जहांपनाह, वही जो हर दिल में होता है, बस कभी चमकता नहीं, कभी जंग खा जाता है। मोरल, सीख, अपराधी को पकड़ने के लिए सबसे बड़ा हथियार उसकी आत्मा का डर होता है। सच हमेशा सामने आता है, चाहे उसे सिक्के का बहाना ही क्यों न बनाना पड़े। बुद्धि, धैर्य और मनोविज्ञान, इन तीनों से हर कठिनाई का हल निकल सकता है। दरबार में आई एक जादूगरनी और बीरबल की चतुराई। फतेहपुर सीकरी का दरबार उस दिन असामान्य रूप से खामोश था। आम दिनों में जहां तानसेन की रागिनी या बीरबल के चुटकुले गूंजा करते थे, वहां आज एक अजीब डर का माहौल था। महल के बाहर से ढोल की धीमी धीमी थाप सुनाई दे रही थी, और सैनिक दरबार की चौखट पर सख्त चौकसी में खड़े थे। अचानक एक अजनबी स्त्री अंदर दाखिल हुई। उसका चेहरा आधा घूंघट में छिपा था, और उसके गले में झूल रही ताबीजें हवा में झंझना रही थी। उसकी आंखों में अजीब चमक थी, न डर की, न सम्मान की। अकबर ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा, कौन हो तुम, और इस शाही दरबार में बिना अनुमति के कैसे घुसी? स्त्री ने धीमी आवाज में कहा, जहांपनाह, मैं जादूगरनी चंद्रमुखी हूं। मेरे पास वो शक्ति है जिससे मैं आपके पूरे राज्य का भविष्य देख सकती हूं, लेकिन मेरी भविष्यवाणी सुनने की हिम्मत हर किसी में नहीं। पूरा दरबार हलचल में आ गया।
तानसेन ने धीरे से कहा, जहां पनाह, जादूगरनियां तो मुसीबत का संकेत होती है। पर अकबर, जो हमेशा अजीब बातों में दिलचस्पी रखते थे, मुस्कुराए। ठीक है चंद्रमुखी, बताओ भविष्य क्या कहता है। चंद्रमुखी ने अपनी आंखें बंद की, हवा में ताबीज झुलाया और रहस्यमयी आवाज में बोली, इस दरबार में बैठा कोई व्यक्ति अगले 7 दिनों में राजा का सिंहासन छीन लेगा। दरबार में सनसनी फैल गई। हर कोई हैरान। अकबर का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने कहा, क्या तुम जानती हो वो व्यक्ति कौन है? चंद्रमुखी बोली, मुझे उस व्यक्ति का चेहरा धुंधला दिखाई देता है, पर उसकी जुबान बहुत तेज है और उसके होंठों पर हमेशा मुस्कान रहती है। सभी की निगाहें एक साथ बीरबल की ओर मुड़ी। बीरबल, जो हमेशा मुस्कुराते रहते थे, ठाका लगाकर बोले, जहां पनाह, अगर मुस्कुराना अपराध है तो मैं कब का दोषी हूं। अकबर हल्के मुस्कुराए, पर दरबार में फुसफुसाहटें गूंजने लगी। क्या बीरबल सच में राजा बनने वाला है? कहीं ये जादूगरनी सच तो नहीं कह रही? अगले दिन अकबर ने देखा कि कई मंत्री बीरबल से दूरी बना रहे हैं। कोई उनसे सलाह नहीं ले रहा, कोई बात करने से कतराता। अकबर ने तानसेन से पूछा, क्या ये सब जादूगरनी की बातों का असर है? तानसेन बोले, जहां पनाह, लोग डर गए हैं। सबको लगता है कि बीरबल सच में सिंहासन छीन लेंगे। अकबर बोले, बीरबल कभी मेरे खिलाफ नहीं जा सकते, मगर फिर भी उस जादूगरनी की बात मेरे मन में घूम रही है। उधर बीरबल को भी एहसास था कि दरबार का माहौल बदल गया है। लोग उनसे नजरें चुराने लगे थे। बीरबल ने सोचा, ये जादूगरनी आई नहीं, भेजी गई है, और इसका उद्देश्य है दरबार में फूट डालना। रात के समय बीरबल चुपचाप उस सराय में पहुंचे जहां जादूगरनी ठहरी थी। उन्होंने दरवाजे पर दस्तक दी। माई, बीरबल बोल रहा है, मैं तुम्हारे आगे झुकता हूं। मुझे बताओ, सच में मैं राजा बनूंगा क्या? चंद्रमुखी मुस्कुराई। अरे बीरबल, तुम्हारी आंखों में महत्वाकांक्षा है। तुम्हें बस 7 दिन इंतजार करना है। 7वें दिन अकबर खुद तुम्हें ताज पहनाएंगे। बीरबल बोला, पर मैं कैसे यकीन करूं? चंद्रमुखी ने कहा, कल दरबार में आओ, मैं तुम्हें एक ऐसा संकेत दूंगी जिससे तुम्हें अपनी तकदीर पर यकीन हो जाएगा। बीरबल ने मन ही मन मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है माई, कल मैं आऊंगा। अगले दिन बीरबल ने अकबर से कहा, जहां पनाह, मैं चाहता हूं कि आज दरबार में एक छोटा सा खेल हो। अगर जादूगरनी सच बोलती है तो वो हर सवाल का जवाब दे पाएगी। अकबर बोले, ठीक है, पर सावधान रहना बीरबल। दरबार सज गया। चंद्रमुखी आई। उसके साथ भीड़ में एक डर और जिज्ञासा दोनों थी। बीरबल आगे बढ़े और बोले, चंद्रमुखी, अगर तुम सचमुच भविष्य जानती हो तो बताओ, मेरे जेब में क्या है? चंद्रमुखी ने मंत्र पढ़ने का नाटक किया और बोली, तुम्हारे जेब में सोने का सिक्का है। बीरबल मुस्कुराए, गलत, इसमें है एक कंकर। पूरा दरबार हंस पड़ा। अकबर बोले, ठहरो बीरबल, एक गलती से कोई झूठा नहीं साबित होता। बीरबल ने दूसरा सवाल पूछा, अब बताओ, जहां पनाह ने आज सुबह नाश्ते में क्या खाया? चंद्रमुखी बोली, शाही हलवा। अकबर बोले, नहीं, आज मैंने सिर्फ दूध पिया था। अब दरबार में हंसी के साथ साथ फुसफुसाहट बढ़ने लगी। बीरबल बोले, जहां पनाह, अब आखिरी सवाल, अगर ये सचमुच भविष्य जानती है तो बताए कि अगले 7 दिन में राजा का सिंहासन कौन छिनेगा? चंद्रमुखी बोली, वही व्यक्ति जो आज मेरे सामने खड़ा है। बीरबल ने झुककर कहा, सही कहा माई, पर मैं तुम्हारा मतलब समझ गया। सिंहासन मैं नहीं, तुम्हारे झूठ छीन लेंगे। और तभी उन्होंने इशारा किया। सैनिकों ने दरबार के बाहर खड़ी 3 औरतों को पकड़ा। बीरबल बोले, जहां पनाह, ये औरतें असल में पड़ोसी राज्य की जासूस हैं। इन्हें भेजा गया था ताकि जादू के नाम पर हमारे दरबार में दरार डाली जाए। अकबर चौंके, तुम्हें कैसे पता चला? बीरबल बोले, क्योंकि जब मैंने रात में चंद्रमुखी से मिलने गया तो मैंने उसके जूते पर हमारे ही सैनिकों का निशान देखा।
इससे साबित हुआ कि वो अंदरूनी मदद से आई है। फिर मैंने जानबूझकर ये नाटक रचा ताकि उसका जाल खुद खुल जाए। अकबर ने सैनिकों को आदेश दिया, इन जासूसों को जेल में डाल दो। चंद्रमुखी गिड़गिड़ाने लगी, मुझे माफ कर दीजिए हुजूर, मुझे पैसे का लालच दिया गया था। अकबर बोले, तुम्हें माफी नहीं, सीख दी जाएगी। अब से तुम लोगों को डराने नहीं, सच्चाई सिखाने का काम करोगी। बीरबल मुस्कुराए, जहां पनाह, असली जादू तो मनुष्य की बुद्धि में है, मंत्रों में नहीं। अगले दिन दरबार में अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने फिर कमाल कर दिया। बताओ, अब अगर कोई सच में जादूगरनी आए तो क्या करोगे? बीरबल हंसे, जहां पनाह, तब मैं उसे कहूंगा, पहले अपने झूठ को उड़ाओ, फिर झाड़ू पर उड़ना। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। तानसेन बोला, बीरबल, तुम्हारे जवाबों में ऐसा जादू है कि असली जादूगरनी भी हार मान जाए। रात को अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, सच कहो, अगर मैं उस जादूगरनी की बातों में आ जाता तो क्या होता? बीरबल बोले, जहां पनाह, तब आपका राज्य नहीं, आपके मन का संतुलन छिन जाता। डर ही असली दुश्मन है। जब तक बुद्धि जागती रहती है, कोई जादू असर नहीं करता। अकबर ने सिर हिलाया। सच कहा बीरबल, तुम मेरे दरबार का वो दीपक हो जो अंधेरे को खुद रोशनी में बदल देता है। अगले दिन बीरबल ने लोगों को एकत्र किया और कहा, लोगों, कभी किसी के शब्दों से डर मत हो। जो जादू डर पैदा करे वो छल है, जो जादू सच्चाई दिखाए वही ज्ञान है। लोगों ने बीरबल के सम्मान में कहा, जय हो बीरबल की बुद्धि की। मोरल, सीख, अंधविश्वास हमेशा डर से जन्म लेता है और बुद्धि ही उसका इलाज है। जिसके मन में सत्य की ताकत हो, उसे कोई जादू नहीं डरा सकता। झूठ चाहे कितना भी चमकदार क्यों न हो, सच्चाई की रोशनी में मिट ही जाता है। बीरबल और आधी सच्चाई की दुकान का भांडा। दरबार सजा हुआ था। दीवान ए खास में चांदी के पायों वाली कुर्सियां चमक रही थी और बाहर से ढोलक, शहनाई की हल्की हल्की थाप आती थी। आगरा में मेला लगा था। तभी 4-5 अलग अलग चेहरे एक साथ फरियाद लेकर आ पहुंचे। एक बूढ़े पंडित, एक जवान विधवा, एक पहलवान, एक कारीगर और एक साधु। सब चिल्ला चिल्लाकर एक ही बात कह रहे थे, जहां पनाह, हमें आधी सच्चाई में लूटा गया है। अकबर ने भौहें उठाई, आधी सच्चाई? ये नया सिक्का कहाँ चल रहा है? पहलवान मखनदास गरजा, हुजूर, बाजार में एक नई दुकान खुली है, नाम है आधी सच्चाई की दुकान। वहां लिख कर लगा है, यहां आधी सच्चाई उचित दामों में, बाकी आप समझदार हैं। उसी ने सबको मूर्ख बना दिया। विधवा मीरा बोली, मैंने आधा भरोसा के नाम पर अपनी जमा पूंजी दी, कहते थे आधा कर्ज, पूरा लाभ। कर्ज तो पूरा चढ़ा दिया, पर लाभ आधा भी न मिला। पंडित जी ने टोपी संभाली, मैंने पूजा का सामान लिया, कहा आधी शुद्धता, आधी कीमत। निकला कि चांदी के कंगन पर आधा चांदी, आधा पीतल। मेरी शर्मा इज्जत सब अर्धांगिनी हो गई। साधु जी दांत निपोड़ते बोले, महाराज, मैंने तो बस धर्म का प्रचार किया। उधर वाले दुकानदार ने मेरी आधी निंदा करके पूरा दान ले लिया। दरबार में खिलखिलाहट छूटी, मगर अकबर गंभीर हो गए। नाम बताओ? सब ने एक साथ कहा, चतुर्मल सच्चू। अकबर ने नजर घुमाई, बीरबल, नाम से ही सच्चू, पर काम में कच्चू दिखता है, कुछ कीजिए। बीरबल मुस्कुराए, हुजूर, आधी सच्चाई अक्सर पूरा धोखा बन जाती है। आज रात मेरी जांच होगी, सुबह आपकी अदालत। बाजार में जब बीरबल पहुंचे तो सचमुच चमचमाती दुकान दिखी। ऊपर बड़ा सा बोर्ड, आधी सच्चाई की दुकान, ईमानदार दाम, समझदार ग्राहकों के लिए। बोर्ड के नीचे छोटे छोटे नियम। 1, आधी सच्चाई, आधी गारंटी। 2, सवाल भी आधा, जवाब भी आधा। 3, रसीद पर पूरा नंबर, पर आधा हिसाब। 4, विवाद की स्थिति में आधा न्याय, बाकी ईश्वर।
दुकानदार चतुरमल सच्चू पतले होंठ और चमकती आंखों वाला आदमी था। मूंछें ऐसी जैसे हर वक्त मुस्कुरा रही हों। उसके पास एक तोता भी था जो आधे वाक्य बोलता, ले लो, सोच लो, मान लो, मान लो। बीरबल साधारण कपड़ों में भोला बनिया बनकर गए। बोले, मियां, सुना है यहां आधी सच्चाई मिलती है। चतुरमल ने कान पर पंखा सरकाया। जी हुजूर, आधी सच्चाई ही आजकल पूरा सच है, बाकी आधा तो लोग खुद जोड़ लेते हैं। कुछ दिखे? जरूर, ये आधा अखंड घड़ा, यानी अखंड भी और आधा भी। अगर आप इसे प्यार से रखेंगे कभी नहीं टूटेगा, अगर गुस्से से पटकेंगे तुरंत चकनाचूर। देखिए, आधी सच्चाई। बीरबल हंसे। वजन? चतुरमल ने बाट रखे। आधा सेर, एक सेर। पर ध्यान से देखने पर आधा सेर वाला बाट हल्का सा कटा हुआ था और एक सेर वाला अंदर से खोखला। बीरबल ने तौलते हुए अनजाने में मेज के नीचे उंगलियां घुमाई। कुछ ढीला ढाला लकड़ी का पाटा था जिसमें सरकता सा खेल। पास ही दीवार पर दो हिसाबी तख्तियां, एक पर सच, दूसरी पर आधा। तख्तियां कांच से लगी थी, हल्की चटक से उलट पलट जाती। बीरबल ने चुपके से अपने दो सिक्कों पर नाखून से छोटा सा निशान बनाया, बी, और उन्हें सामान के साथ दिया। ये घड़ा, ये चूर्ण और ये आधा भरोसे की रसीद। रसीद पर लिखा था, दिया गया आधा भरोसा, बदले में आधा घाटा आधा लाभ, परिस्थिति अनुसार। नीचे दुकान का पूरा नंबर, पर हिसाब आधा लिखत। बीरबल ने जाते जाते देखा, पीछे की गलियों की तरफ एक संकरी गली निकलती है और ऊपर पड़ोस की छत से एक पतली डोरी अंदर आती है। डोरी के सिरे पर छोटी घंटी बंधी। जब कोई ग्राहक जोर से बोलता, घंटी हल्की सी टन करती, शायद दुकान के पिछवाड़े किसी को संकेत। बीरबल के दिमाग में पहिए घूमे। ये आधी सच्चाई असल में पूरा तिलिस्म है। रात होते ही बीरबल ने अपने दो विश्वासी लड़कों छोटू और कलुआ को पास बुलाया। छोटू, तुम दुकान की पीछे वाली गली में रहोगे, जो भी बोरी या बक्सा अंदर जाए गिन लेना। कलुआ, तुम ऊपर पड़ोस की छत पर नजर रखो, वो डोरी कहाँ बंधी है, किसके कमरे में जाती है। और सुनो, दोनों रास्तों पर चावल का बारीक आटा बिखेर देना। सुबह पैरों के निशान हमें आधी रात की कहानी बताएंगे। दूसरी तरफ बीरबल ने कोतवाल से कहा, तोलमोल के बाटों की सीक्रेट जांच कराओ। मैं बारीक धागा बांधकर मीटर बनाता हूं। अगर खोखला बाट रखा जाएगा तो धागा ढीला होगा, ठोस होगा तो तना। यह हमारा गरीबों का विज्ञान है। फिर बीरबल ने हरिराम साहू, जो पिछले मामले में भी संदिग्ध रहा था पर अब कुछ सुधरा था, से कहा, आज रात तुम अपने रंगरेज दोस्त को भेजो नील और हरताल लेकर। उस दुकान की मेज के नीचे की सरकने वाली पटरी पर हल्का नील लगा दो और दीवार की आधा तख्ती के कांच पर हरताल। सुबह वहां रंग लगे मिलेंगे तो छेड़छाड़ साबित। और हां, बीरबल ने अपनी तरफ से एक नकली ग्राहक भी भेजा, एक गवई गवैया जो जोर से सौदा करेगा। जोर से बोलोगे तो घंटी बजेगी, घंटी बजेगी तो अंदर सिग्नल बदलेगा, और सिग्नल बदलेगा तो आधी सच्चाई की ढाल सरकेगी। रात के तीसरे पहर सचमुच टन की हल्की आवाजें आईं। 3, 5, 7। गिनती अलग अलग सौदों की थी। पीछे गली में 2 बोरियां अंदर गई और एक छोटी पेटी बाहर निकली। ऊपर छत की डोरी सीधे पड़ोसी मकान में जा रही थी, जहां बनिए लाला बेनीचंद की गुप्त बैठकी होती थी। आधे शहर का जुआ खेल वही चलाता था। सुबह चावल के आटे पर 3 तरह के पाव के निशान थे। एक मोटे जूते वाला, शायद चतुरमल, एक पतली चप्पल, दुकान का नौकर, और एक खेस ओढ़े किसी भारी भरकम आदमी के पैर, लाला बेनीचंद का कारिंदा। दीवार के कांच पर हरताल के पीले धब्बे, मेज की पटरी पर नील की रेखा भी साफ थी। और बीरबल के निशान लगे सिक्के, दोनों लाला बेनीचंद की बैठकी में पकड़े गए जुआ में घूम रहे थे। बीरबल मुस्कुराए तो आधी सच्चाई बेचकर
पूरा पैसा जुए में बहाया जा रहा है और ऊपर से दोगुना ब्याज पर गरीबों को आधा कर्ज। अगले दिन दरबार में अकबर ने सबको बुलाया, पंडित, विधवा, पहलवान, साधु, दुकानदार चतुरमल, लाला बेनीचंद और कुछ गवाह। अकबर बोले, चलो आज आधी सच्चाई की पूरी सुनवाई होगी। बीरबल ने हौले से झुककर कहा, अनुमति हो तो 3 परीक्षाएं करूं? करो। परीक्षा पहली, बाट का भेद। बीरबल ने वही घड़ा, वही बाट, वही तख्तियां मंगवाई। मखनदास, तुम ताकतवर हो, पर न्याय ताकत से नहीं, तथ्य से होता है। लो, मैं आधा सेर चना तौलता हूं। तौला, बाट हल्का निकला, धागा ढीला हो गया। अब वही चना 1 सेर में तौलते हैं। धागा तन गया, क्योंकि खोखला बाट हल्का था, तोल कम निकला। बीरबल ने कहा, लो हुजूर, आधी सच्चाई। हमने आधा सेर रखा, पर पूरा धोखा, बाट अधूरा था। दरबार में हूं की गूंज। परीक्षा दूसरी, तख्ती की करामात। बीरबल ने दीवार की दोनों तख्तियां, सच और आधा, लगवाई। चतुरमल, जरा नियम समझाइए। चतुरमल ने जैसे ही तख्ती पलटी, बीरबल ने कांच पर लगी हड़ताल दिखा दी। ये पीले दाग बताते हैं कि नियमों की तख्ती भी घूमती है। ग्राहक जैसे बोलता है, अर्थ वैसा घुमा दिया जाता है। तोता चीखा, ले लो, मान लो, आधा लो। बीरबल हंसे, तोते को पूरा बोलना सिखाया गया था। उसे आधा खिलाकर आधा बोलना ही आता है। सभी खिलखिला पड़े। परीक्षा तीसरी, सिक्कों की गवाही। बीरबल बोले, ये देखिए, 2 सिक्के बी के निशान वाले। मैंने कल चतुरमल की दुकान पर दिए थे। ये आज लाला बेनीचंद की बैठकी में मिले, जहां आधी सच्चाई से कमाया हुआ पैसा पूरा जुए में जाता है। लाला बेनीचंद पसीना पसीना, मैं तो बस, हां, आधी बात कहोगे, बाकी आधा मैं जोड़ दूं। बीरबल ने कड़क कर कहा। बीरबल ने गवाही पेश की। पीछे गली के आटे पर पैरों के निशान, नील की रेखा, ढीली पटरी, खोखले बाट, दोहरी रसीद और डोरी की घंटी का खेल। ग्राहक जोर से बोलता तो घंटी टन करती। उधर बैठकी में भाव तय होता, आधे में छल, आधे में टाल। जो कम पढ़ा लिखा, उसे आधे नियम, जो समझदार, उसके लिए आधा मतलब। अंत में पूरा नुकसान और उधर पूरा मुनाफा। अकबर गरजे, चतुरमल चिकना, हुजूर, हमने तो दुकान का नाम साफ लिखा, आधी सच्चाई। खरीदार पूरा पढ़े, ये तो उसका समझदारी टैक्स है। बीरबल मुस्कुराए, महाराज, सच को आधा कर देना झूठ से ज्यादा खतरनाक होता है। आधी दवा, आधा पुल, आधी नाव, सब पूरा जानलेवा। बीरबल ने मीरा की रसीद मंगवाई। उसमें लिखा था, आधा कर्ज, पूरा लाभ, परिस्थिति अनुसार। चतुरमल, आपने मीरा से कितना लिया? बस आधा कर्ज, 10 में से 5। और वापस कितना देना था? उसी हिसाब से, परिस्थिति अनुसार। परिस्थिति किसकी? आपकी जेब की। बीरबल मुस्कुराए। फौरन उन्होंने ग्रीष्म की धूप में एक छोटा सा प्रयोग किया। कटोरे में पानी, उसके ऊपर वो लाभ चूर्ण घोला जो चतुरमल देता था, और बोला, देखिए, कितना सोना सोना चमकता है। सबने देखा, ऊपर पीले कण तैर गए। बीरबल ने उंगली से दबाया, तुरंत हवा में उड़ गए। ये सोना नहीं, ऊपरी हवा है, जैसे आपका लाभ। दरबार ठहाकों से गूंज उठा। साधु महाशय बोले, महाराज, इसने मेरी आधी निंदा करके जनता से पूरा दान वसूला। बीरबल ने पूछा, किस बात की निंदा? मेरा उपदेश की आधा त्याग, आधा भोग, यही संतुलन। इसने कहा, साधु आधा पाप करता है, आधा पुण्य। फिर बोला, पाप का भाग तुम दान देकर धो दो, और दान पेटी भर ली। चतुरमल झेंपा, वो तो रूपक था। रूपक नहीं, रुपयाल्पक था। बीरबल ने चुटकी ली और दरबार खिलखिला उठा। पहलवान गरजा, मेरा घड़ा अखंड था, फिर भी फूटा।
बीरबल बोले, क्योंकि आधी सच्चाई थी। अखंड यदि प्यार से रखो, तुमने हफ्ते भर उसमें सरसों बोई, हर दिन धड़ाम से पटका। मखनदास ने शर्म से सिर खुजलाया, पर बीरबल ने तुरंत दुकानदार की ओर देखा। पर घड़ा अखंड लिखकर बेचना धोखा है। सब्र से चलेगा, लिखो, अखंड नहीं। चतुर्मल ने धीरे से कहा, व्यापार में भाषा चमकदार होनी चाहिए। चमकदार नहीं, ईमानदार। बीरबल ने ठंडे स्वर में कहा। अकबर गंभीर हुए। चतुर्मल सच्चू, कानून कहता है, धोखा, छल, नकली बाट, झूठे दावे, इन सब की सजा है। बेनीचंद, तुम्हारी बैठकी के जुआ पर पहले ही फरमान है, हराम। पर बीरबल, मैं चाहता हूं कि सजा ऐसी हो कि राज सुधरे और जन भी कुछ सीखे। एक, चतुर्मल से पूर्ण हरजाना, पंडित, मीरा, मखनदास, कारीगर सभी को दुगुना लौटाया जाए। 2, उसके खोखले बाट, घूमती तख्तियां, ढीली पटरी, सब दरबार के संग्रहालय में धोखे के उपकरण नाम से लगे, ताकि लोग सीखें। 3 महीने सामुदायिक सेवा, बाजार में सच का आसन लगाकर रोज मुफ्त तोल और मुफ्त हिसाब करे। 4, लाला बेनीचंद की बैठकी बंद, संपत्ति का कुछ हिस्सा विद्यालय और विधवाओं की कोष में। 5, दुकान का नाम बदले, अब बोर्ड लगे, पूरा सच, पूरा हिसाब, आधी बात नहीं, और हर रसीद में स्पष्ट शर्तें लिखी जाएं। 6, उस तोते को पूरा दाना दिया जाए, ताकि पूरा बोले, आधा दाना, आधा सच नहीं। अकबर हंस पड़े, मंजूर। और तुम, चतुर्मल, यदि 3 महीने में सच का कसौटी पर खरे उतरे तो दुकान चलाओ, वरना बाजार से हटा दिए जाओगे। चतुर्मल ने सिर झुका दिया। हुजूर, गलती हुई। आधा आधा करते करते पूरा इंसान ही छोटा हो गया। अब पूरा इंटरवल ईमान का। तोता बोला, पूरा बोलूंगा, पूरा। दरबार ठहाकों से भर गया। सुनवाई के बाद बीरबल बाहर आए तो देखा 2 बच्चे खुशिया और फकीरा लड़ रहे हैं। खुशिया बोली, मुझे आधी रेवड़ी मिली है। फकीरा बोला, मुझे आधा लड्डू। दोनों रोए, हमें पूरा चाहिए। बीरबल ने दोनों के हिस्से जोड़ दिए, 2 आधे बने एक पूरा, और हंसकर कहा, बेटा, आधा कभी पूरा बनता है जब ईमानदारी से जोड़ो, और पूरा आधा बनता है जब धोखे से तोड़ो। बात जोड़ने की है, तोड़ने की नहीं। दोनों बच्चे मुस्कुराते भाग गए। कुछ ही हफ्तों में बाजार के लोग हिसाब में साफ भाषा अपनाने लगे। तौल के बाटों की नियमित जांच होने लगी। सच का आसन पर रोज कतार लगती। चतुर्मल अब ईमान से तोलता और लोगों को सिखाता, लंबे वाक्य में छुपी छोटी चाल को पहचानो, आधी सच्चाई से पूरा फैसला कभी मत करो। मीरा ने अपनी पूंजी से 2 चरखे लिए और विधवा सहयोग समूह शुरू कर दिया। पंडित जी ने अपने मठ में साफ शब्द, साफ धर्म की कक्षा लगाई। मखनदास ने घड़ा प्यार से रखना सीख लिया और कभी बखूबी नहीं फोड़ा। साधु महाशय ने उपदेश में नया वाक्य जोड़ दिया, आधा त्याग नहीं, पूरा विवेक। अकबर ने एक दिन मुस्कुराकर बीरबल से कहा, अगर आधी सच्चाई से इतना हंगामा हो सकता है तो सोचो आधा झूठ से क्या हो। बीरबल ने पंजा जोड़ते कहा, जहांपनाह, झूठ चाहे आधा हो या पूरा, नुकसान हमेशा पूरा करता है। इसलिए सच चाहे छोटा हो, चलता बहुत दूर है। दरबार में ताली गूंजी और दूर से मेले की शहनाई ने जैसे कहा, पूरा सच, पूरा सौभाग्य। सीख, मोरल, आधी सच्चाई पूरा धोखा। स्पष्ट नियम, साफ भाषा और जांच, यही न्याय का आधार है। लालच कानों में घुंघरू बांध देता है, जो धोखे की घंटी नहीं सुनने देता। ईमान कभी आधे में नहीं बंटता, पूरा होता है, तभी सबका होता है। बीरबल और गायब होती परछाइयों का रहस्य। फतेहपुर सीकरी की सुबह सोने सी चमक रही थी। किले की दीवारें धूप में गर्म तांबे जैसी चमकती और शाही बाग में जलतरंग सी हवा पत्तों के बीच बज रही थी।
दीवाने खास में नगाड़ा बजा। आज बादशाह अकबर ने रोशनाई उत्सव का ऐलान किया था। रात में शहर भर में एक साथ चौकियों पर दिए जलेंगे और नए बनाई गई शाही धूप घड़ी, सूर्य घड़ी का प्रदर्शन होगा, ताकि जनता सीख सके कि समय कैसे धूप की छाया से नापा जाता है। दरबार सजा। अकबर अपने आसन पर त्रियास के हल्के हल्के आलाप में और बीरबल सदाबहार मुस्कान में दरबारियों की धड़कनों को पढ़ते हुए। तभी शाही ज्योतिष विद्या और स्थापत्य के उस्ताद मौलाना फरीद एक चौकोर पत्थर की पटिया लेकर आए। पटिया पर महीन निशान थे और बीच में ताबे का सुईनुमा स्तंभ ग्नोमन। मौलाना बोले, जहां पनाह, ये धूप घड़ी न्याय की परछाई बताएगी। समय के साथ परछाई घूमेगी और हर निशान पर जनता को शाही कामों का हिसाब मिलेगा। अकबर ने खुश होकर घोषणा की, आज रात रोशनाई उत्सव में ये धूप घड़ी किले के चौक में रहेगी। जनता समय देखेगी, परछाई देखेगी और शाही कामों की खुली किताब देखेगी। सब तालियां बजा रहे थे कि अचानक हरकारा घबराया सा आधमका। जहां पनाह, एक घोर अनहोनी। कल रात से शहर में कुछ लोगों की परछाइयां गायब हो रही है। जब दिया जलता है तो दीवार पर उनकी छाया नहीं पड़ती और लोगों में भय फैल रहा है। दरबार हक्का बक्का। कोई बोला जिन्न, कोई बोला टोना, कोई बोला बदनसीबी। अकबर के माथे पर बल आए। परछाई का गायब होना, सूर्यघड़ी का दिन और रोशनाई की रात, ऐसे समय में ये कैसी अफवाह? उन्होंने दृढ़ स्वर में कहा, बीरबल। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, हुजूर, परछाई सूरज की बेटी है और दिए की बहन। जो इनसे डरती है वो सच से डरती है। इजाजत हो तो आज रात से ही जांच शुरू कर दूं। तुरंत अकबर ने हुक्म दिया, लेकिन ध्यान रहे दहशत को सच में न बदला जाए। रात घिरी। रोशनाई उत्सव के नाम से गलियों में दिए सजे, लोग हंसी ठिठोली में, बच्चे आतिशबाजी की टिंकारियों पर खुश। पर जिन मोहल्लों में अफवाह थी वहां डर की पतली परत थी। लोग टकटकी लगाए दीवारों को देखते थे। देखो, अमुक की परछाई आई कि नहीं। बीरबल सबसे पहले लुहारों के कटरे पहुंचे। वहीं से अफवाह फैली थी कि गणपत लुहार की परछाई दीवार पर नहीं दिखती। गणपत घबराया खड़ा मिला। लोगों की भीड़ ने जैसे उसे आदमी नहीं, कोई निशानी मान लिया था। बीरबल ने बिना हड़बड़ी के गणपत से कहा, दिया वही रखो जहां रखते हो। दिया लगाया गया। मोटी बाती, सरसों का तेल। गणपत दीवार के सामने खड़ा हुआ और सचमुच दीवार पर परछाई बहुत फीकी पड़ी, जैसे कोई धुंधला धब्बा। लोग हाय दैया करते पीछे खिसके। बीरबल ने दीवार के पास जाकर उंगली से छुआ, नमी थी। उन्होंने दिया उठाया और लौ के ऊपर हथेली रखी। काला धुआं हथेली पर जम गया। बीरबल मुस्कराए। परछाई गायब नहीं, दबी है। दीवार गीली है और दिया धुआं दे रहा है। धुआं दीवार पर काली परत छोड़ता है। नमी उस परत को चिपका देती है, जिससे प्रकाश फैलकर लौटता नहीं, परछाई धुंधली हो जाती है। भीड़ सन। गणपत हाफता बोला, मगर महाराज, दीवार तो कल सूखी थी। बीरबल ने दीवार के नीचे देखा। नाली निकली जो रामखान मसाले वाले की दुकान की ओर जाती थी। वहां रंगाई का काम चल रहा था। नीम चूने का घोल बन रहा था। उन्होंने मुस्कुराकर पूछा, रामखान, दीवार के पीछे चूने का छींटा कब पड़ा? रामखान सक्काया, हुजूर, कल शाम को थोड़ा सा पानी रिस गया होगा, दीवार में नमी आ गई। बीरबल बोले, और दिए में तेल किसका? सरसों का। गणपत बोला, आज दुकानदार से जल्दी में जो मिला वही ले आया। बीरबल ने दिया सूंघा। तेल में गुड़क औषधि मिलाई गई है, जल्दी घना धुआं देने को। किसने कहा? गणपत बोला, किसी ने नहीं, बस दुकान वाले ने कहा था कि लंबा जलेगा। बीरबल ने भीड़ से कहा, परछाई गायब नहीं, तरीके से दबाई गई। नमी और धुएं की साजिश है। भीड़ का डर कुछ पिघला, पर रहस्य गहरा गया। किसे लाभ था परछाई दबाने में?
अगली सुबह धूप घड़ी के चौक में हैरानी, परछाई अपेक्षा से छोटी थी। मौलाना फरीद ने माथा पकड़ा। ये कैसे? सुई का कोण तो ठीक है, निशान बखूबी तराशे थे। बीरबल ने सुई के साये के पास उंगली रखी। साया कांप रहा था। उन्होंने सुई के आधार का निरीक्षण किया। स्तंभ ठीक, पर आधार पत्थर के नीचे बालू थोड़ा सा ढीला था, जैसे किसी ने पत्थर के नीचे पतला कपड़ा रखकर फिर खींच लिया हो। इससे सुई आधा उंगली जितनी झुक गई थी। छाया की माप बिगड़ गई। किसने छेड़ा? बीरबल ने चौकन्नी निगाह से पूछा। चौक पर सफाई का काम खानिसमन के निजाम के अधीन था और रात के पहरे पर किलेदार जुल्फिकार की ड्यूटी रही थी। दोनों को बुलाया गया। जुल्फिकार ने कसम खाई, दुश्मन की औकात नहीं। खानिसमन ने कहा, हमने तो बस चौक धोया था, धूप घड़ी को नहीं छुआ। बीरबल ने चौक की बालू हाथ में लेकर सूंघी, गुलाब जल की खुशबू। मुस्कुरा दिए, चौक धोया गया है, मगर इस जगह अधिक। किसी ने यहां अलग से रगड़ा है ताकि निशान मिटें, दाने खिसके और सुई की जड़ ढीली हो। अकबर ने कड़क कर कहा, जो समय से खेलता है वो न्याय से खेलता है। किसे लाभ है? बीरबल ने आंखें मूंदी। दीवार की नमी, दिए का धुआं, सुई का झुकना, तीनों प्रकाश और छाया से छेड़छाड़ थे। किसी को चाहिए था कि लोग छाया पर अविश्वास करें ताकि हिसाब पर शक हो, और जहां हिसाब पर शक वहां माल पर खेल। माल? बीरबल की आंखों की चमक गहरी हो गई। शहर में नए व्यापारिक मंजरनामे के तहत अकबर ने छाया कर का मजेदार सा लेकिन सारगर्भित प्रावधान रखा था। बाजार में दुकान की आड़, ओवरहैंग का माप छाया के हिसाब से होता ताकि फुटपाथ जनता के लिए साफ रहें। व्यापारी अपनी छाया के निशान के भीतर ही अस्थायी माल रख सकते थे। लोग इसे छाया कर कहते और हंसी मजाक में ये शुचिता बनाए रखने का नियम बन गया था। अगर छाया छोटी दिखे तो दुकानदार कम जगह घेर पाएगा, नुकसान। अगर बिल्कुल न दिखे तो हाहाकार। और अगर जहां चाहो छाया गिरवा दो तो नियमों की आंख पर पट्टी। बीरबल सीधे तहबाजार गए। वहां दो तरह की दुकानें थी, कुछ में छाया बेहद साफ, कुछ में धुंधली। जिनमें धुंधली थी वहां दिए का तेल घना, दीवारें नम। और इन दुकानों की कतार के अंत में एक सर्राफा, लालाजी गोविंदास, जिनकी तिजोरी का काम हाल में काफी तेज हो गया था। वे नए सौदों में अग्रिम उधार देकर दुकानदारों को मनाते, तुम माल बढ़ाओ, छाया की चिंता मत करो, हम इंतजाम कर देंगे। बीरबल ने गोविंदास को देखते ही हंसकर नमस्कार किया। लालाजी, चांदी कैसी चल रही? लालाजी ने मूंछें ऐंठी। हुजूर की दुआ से सब रोशन। रोशन? बीरबल ने आंख दबाई। या रोशनाई? लालाजी ठठाकर हंसे। हुजूर, मजाक भी करते हैं। रोशनाई से क्या मतलब? मसलन, बीरबल ने सहजता से कहा, अगर किसी दुकान की छाया कम कर दी जाए तो फुटपाथ बचता है, जनता खुश। मगर दुकान को नुकसान, तब आप उधार देकर उपकार करते हैं। और फिर? लालाजी ने बात काटी। हुजूर, हम तो बस सेवा करते हैं। बीरबल ने सर हिलाया। सेवा के बदले ब्याज, और ब्याज के बदले बंधक, और बंधक के बदले दुकान। अच्छा व्यापार है। लालाजी के चेहरे पर क्षण भर के लिए बादल आए, फिर साफ हुए। हुजूर, सब कागजी है, सब सामने। कागज की छाया नहीं होती। लालाजी, बीरबल मुस्कराए, पर साए की कागजी हेराफेरी जरूर होती है। मिलते हैं शाम को छाया दरबार में। उसी शाम दीवानयाम के सामने सफेद चूने से बड़ा परछाई मैदान बनाया गया। चौहद्दी में दिए, बीच में दो दीवारें अलग अलग कोनों पर, एक ऊंचा खंभा, धूप घड़ी की बहन, और फर्श पर काली सफेद रेखाएं, छाया के माप। बीरबल ने घोषणा की, आज छाया दरबार में हम देखेंगे परछाई किसकी है और किसकी चोरी हो रही है। दुकानदारों की कतार लगी, सब अपनी अपनी जगह खड़े हुए। जब सामान्य दिया लगा, सबकी छाया साफ। जब घना धुआं देने वाला दिया लगाया, कई छायाएं धुंधली। दीवार की तरफ पानी के छींटे मारे गए,
कुछ छायाएं लगभग गायब। भीड़ दंग पर अब डर कम, क्योंकि बीरबल कारण बता रहे थे। फिर बीरबल ने 3 लोगों को बुलाया, गणपत लुहार, किलेदार जुल्फिकार और लालाजी गोविंदास। उन्होंने गणपत को दिया दिया, जैसा कल लगाया था, लगाओ। उन्होंने दिया लगाया, घना धुआं। जुल्फिकार से कहा, चौक पर कल की रात के सफाई का नमूना दिखाओ। जुल्फिकार ने लगा दिया, गुलाब जल मिली बालू, जिससे परछाई का कॉन्ट्रास्ट और घटा। लालाजी को बीरबल ने एक छोटा चमकीला पेंसिलिया दर्पण दिया। इसे इस कोण पर रखो ताकि रोशनी भटक जाए। लालाजी ने हिचकते हुए वैसा ही किया। कुछ छायाएं मोड़ खा गई, दिशा ही बदल गई। भीड़ में गूंज, अरे तो ये जादू नहीं, जुगत है। अकबर की आंखें तेज। ये जुगत किसके इशारे पर? बीरबल ने शांत स्वर में कहा, गणपत घबराया हुआ मोहरा, तेल उसे बेचा गया। जुल्फिकार की अतिरिक्त सफाई, आदेश किसने दिया? और लालाजी के पास ये छोटा दर्पण क्यों है, जो तोलसिक्के पर रोशनी सीधी करने में काम आता है, पर आज रोशनी मोड़ रहा है? लालाजी के चेहरे का रंग उड़ गया। हुजूर, ये दर्पण तो व्यापार का औजार, और परछाई मोड़ना। बीरबल ने नरमी से पर तीर की नोकसी बोली रखी, जिससे छाया कर के निशान मनमाफिक दिखें, कभी छोटी कभी बड़ी। कुछ दुकानदारों पर कसकर, ताकि वे उधार लें, कुछ पर ढील, ताकि वे आभारी रहें, और बीच में धूप घड़ी का झुका आधार, ताकि जनता कहे छाया झूठ बोलती है। जब छाया झूठी लगे तो नियम झूठा लगता है, और जब नियम झूठा लगे तो उधार और बंधक ही सच लगते हैं। अकबर ने दहाड़ लगाई, सबूत। बीरबल ने उंगली उठाई, सबूत छाया नहीं, आवाज में है, जो अभी आएगी। सबसे पहले तेल बेचने वाले को बुलाया गया। उसने कबूल किया। मुझे रात को एक नकाबपोश ने कहा, यह गाढ़ा मिश्रित तेल चुनिंदा दुकानों को देना, कीमत दोगुनी मिलेगी। पैसा लालाजी के मुनीम के हाथ आया था। फिर सफाई वाले बुलाए गए। एक ने कहा, कल अतिरिक्त गुलाब जल जुल्फिकार साहब के हुक्म से सिर्फ धूप घड़ी की जड़ के आसपास डाला। कहते थे कल महामेहमान आएंगे, खुशबू चाहिए। जुल्फिकार पसीने पसीने, मैं बस खुशबू। खुशबू चुपचाप आधार खिसका गई। बीरबल बोले, और ये मुनीम? मुनीम घुटनों पर, गलती हो गई हुजूर। लालाजी बोले, छाया कर का झंझट कम कर देंगे। दुकानदारों को उधार चाहिए, हमें लाभ। लालाजी बोला, मैंने किसी पर जोर नहीं किया, लोग खुद आए उधार लेने। बीरबल मुस्कराए। जब दीवार नम कर दी जाए तो परछाई खुद गायब होती है, कोई उसे घसीट कर नहीं ले जाता। भीड़ में फुसफुसाहट अब हंसी में बदल रही थी। डर दूर, समझ जाग गई थी। बीरबल ने मंच पर एक लंबा सफेद पर्दा खड़ा कराया। पीछे एक समान रोशनी की कतार, सामने 3 चौखटे जिन पर लिखा धुआं, नमी, दर्पण। उन्होंने कहा, अब हम सच की परछाई देखेंगे, जो रुकावट में भी दिखे। पहले चौखटे धुआं के सामने गणपत गया, पीछे रोशनी, बीच में पतली हवा खींचने वाली नली लगा दी गई, जो धुआं खींच लेती। छाया साफ दिखी। दूसरा चौखटा, नमी, दीवार पर। बीरबल और वो पागल व्यक्ति जिसने राज खोल दिया। एक दिन की बात है। फतेहपुर सीकरी के राजमहल में बादशाह अकबर अपने शानदार दरबार में बैठे थे। दरबार हमेशा की तरह रंगीन और रौनक से भरा था। दरबारी अपनी अपनी बातें कर रहे थे। कोई कविता सुना रहा था, कोई मजाक कर रहा था, तो कोई बीरबल की बुद्धिमानी के किस्से सुना रहा था। उसी समय अचानक एक सिपाही घबराया हुआ दरबार में घुसा। उसने हांफते हुए कहा, हुजूर, शहर में एक पागल आदमी पकड़ा गया है, जो कह रहा है कि उसे राजमहल का बड़ा राज पता है, और अगर उसे नहीं सुना गया तो वो सारा राज जनता में फैला देगा। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर चौंके। राजमहल का राज? कौन सा राज? सब एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। तभी बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह,
अगर कोई पागल आदमी सच में राज जानता है तो या तो वो पागल नहीं है या फिर किसी बहुत बड़ी साजिश का मोहरा है। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, ठीक है बीरबल, उसे दरबार में लाओ। कुछ ही देर में दो सिपाही एक अस्त व्यस्त झाड़ झंखाड़ में लिपटा व्यक्ति लेकर आए। उसकी आंखें लाल थी, बाल बिखरे हुए और हाथों में मिट्टी लगी हुई थी। वो बीच बीच में पागलों की तरह हंसता और फिर अचानक गंभीर हो जाता। अकबर ने पूछा, कौन हो तुम और क्या जानते हो तुम राजमहल के बारे में? वो आदमी हंसते हुए बोला, मुझे कोई नहीं जानता, लेकिन मैं सबको जानता हूं। महल की दीवारें बोलती है, जहां पनाह। रात में वो बातें करती है। दरबारियों ने हंसना शुरू कर दिया, लेकिन बीरबल ने उन्हें इशारे से चुप कराया। अकबर ने कहा, तुम्हें क्या मालूम है? खुलकर कहो। वो पागल बोला, महल के भीतर एक ऐसा राज छिपा है जिसे अगर मैंने खोल दिया तो राजगद्दी तक हिल जाएगी। अकबर के माथे पर पसीना आ गया। उन्होंने बीरबल की ओर देखा। बीरबल बोला, जहां पनाह, मुझे लगता है कि इस व्यक्ति से अकेले में बात करनी चाहिए, दरबार में नहीं। अकबर ने हामी भरी। रात को महल के एक शांत कमरे में बीरबल उस पागल व्यक्ति से अकेले मिले। दीवारों पर दीपक टिमटिमा रहे थे। बीरबल ने नरमी से पूछा, तुम डरते क्यों हो? बताओ, कौन सा राज जानते हो तुम? पागल आदमी ने धीरे धीरे कहा, मैं पहले इस महल में काम करता था, फर्श साफ करता था। एक रात मैंने देखा कि आधी रात को कोई आदमी महल के तहखाने में गया और वहां कुछ गाड़ दिया। बीरबल की आंखें चौंक गई। कुछ गाड़ दिया? क्या? वो बोला, मुझे नहीं पता, लेकिन जब मैंने पास जाकर देखा तो वहां मिट्टी के नीचे से सोने की चमक दिखी। बीरबल ने सोचा, यह मामला तो गंभीर है। उन्होंने उससे पूछा, और फिर? वो हंसा। फिर उस आदमी ने मुझे देख लिया और अगले ही दिन मुझे पागल घोषित करके जेल में डाल दिया गया। बीरबल के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आई। अगली रात बीरबल खुद एक सिपाही के साथ महल के पुराने तहखाने में पहुंचे। वहां गहरी अंधेरी थी और पुराने बक्से रखे हुए थे। बीरबल ने ध्यान से जमीन देखी। सच में एक कोना ऐसा था जहां की मिट्टी नई लग रही थी। उन्होंने फावड़ा मंगाया और खुद खुदाई करने लगे। कुछ ही देर में फावड़े की चोट किसी कठोर चीज से टकराई। टक। बीरबल झुके और मिट्टी हटाने लगे। वहां एक बड़ा लोहे का बक्सा निकला। उन्होंने बक्सा खोला तो उसमें ढेर सारे सोने के सिक्के और कुछ दस्तावेज मिले, लेकिन असली चौंकाने वाली चीज थी एक खत जिसमें लिखा था, अगर यह बक्सा कभी खोला गया तो सच्चाई सामने आ जाएगी कि यह खजाना बादशाह के नाम पर नहीं, बल्कि उनके एक मंत्री ने अपने लिए छिपाया है। बीरबल ने खत को पढ़ते ही समझ लिया कि यह मामला किसी बड़े मंत्री की चाल है। अगले दिन सुबह दरबार में बीरबल ने बादशाह को बक्सा और खत दोनों सौंप दिए। अकबर ने खत पढ़ा और दांत भींचते हुए बोले, ये धोखा किसने किया है? बीरबल बोला, जहां पनाह, खत में किसी का नाम नहीं, लेकिन अगर आप अनुमति दें तो मैं असली दोषी को सामने ला सकता हूं। अकबर ने कहा, ठीक है, तुम्हें 3 दिन का समय है। बीरबल ने दरबार के सभी मंत्रियों को बुलाया और कहा, जहां पनाह को पता चला है कि खजाना चुराने वाला व्यक्ति अब भी दरबार में है, लेकिन उसका नाम कोई नहीं जानता, इसलिए कल रात राजमहल के सभी दरवाजों पर गुप्त रक्षक आत्मा नजर रखेगी। जो दोषी होगा उसकी दाढ़ी सुबह अपने आप सफेद हो जाएगी। सब मंत्री डर गए। अगले दिन जब दरबार लगा तो सभी अपनी दाढ़ियां छू छू कर देखने लगे, पर एक मंत्री अब्दुल खान घबराया हुआ बार बार दाढ़ी छिपा रहा था। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, गुनहगार सामने है। अकबर ने पूछा, कौन? बीरबल ने इशारा किया, अब्दुल खान, जिसकी दाढ़ी अभी काली है क्योंकि उसने रात को डर के मारे उसे धो डाली थी। पूरा दरबार हंसी से गूंज उठा। अब्दुल खान के चेहरे पर पसीना छलक आया। वो कांपते हुए बोला, मुझे माफ करे हुजूर,
मैं लालच में अंधा हो गया था। अकबर ने बीरबल से कहा, तुमने फिर एक बार सच्चाई उजागर कर दी, बीरबल। लेकिन उस पागल का क्या? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, वो पागल नहीं, एक ईमानदार सेवक है। उसे झूठा साबित कर जेल में डाल दिया गया था। आज उसकी सच्चाई जीत गई। अकबर ने आदेश दिया, उसे तुरंत रिहा करो और महल में उसकी पुरानी नौकरी वापस दो और उसे इनाम में 100 अशर्फिया दी जाए। जब वो व्यक्ति दरबार में लाया गया तो उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, जहां पनाह, मैं पागल नहीं था, बस सच बोलने की हिम्मत की थी। आज बीरबल ने मेरा नाम साफ कर दिया। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। अकबर ने दरबार में कहा, आज मैंने सीखा कि पागल कहलाने वाला व्यक्ति भी सच्चाई का दूत हो सकता है। हमें हर आवाज को सुनना चाहिए, चाहे वो कैसी भी लगे। बीरबल ने मुस्कुराकर जोड़ा, जहां पनाह, जो सच बोलने की हिम्मत रखता है वही असली समझदार होता है, और जो सच को दबाने की कोशिश करे वही असली मूर्ख। दरबार में सभी ने एक स्वर में कहा, बीरबल जिंदाबाद। कहानी की सीख, मोरल, कभी किसी को उसकी हालत देखकर कमजोर या पागल मत समझो। सच्चाई